हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोपल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 14। बच्चों, पाठ 14 बिजुका की जो कविता है वह हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये वाले वीडियो देख करके अपने कॉपी में जरूर कविता और इसके प्रश्न का उत्तर भी जरूर लिखे होंगे और अपने दादाजी को और पापा जी को जरूर दिखाना। जब घर में दिखा लोगे अपने दादाजी को और पापा जी को तो स्कूल में जाओगे अपने क्लास में भी अपने क्लास टीचर को दिखाना। और इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न का उत्तर देख चुके हैं, प्रश्न नंबर 4 तक। आज हम शुरू करेंगे इसके बाद वाले। तो आज हम ये यहाँ से जो बाकी के प्रश्न हैं इसके बारे में हम लोग लिखना शुरू करेंगे बच्चों। तो अपना अपना कॉपी फटाफट निकालो और ये प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करो बच्चों। मुंह पर डाले ताला। मुंह पर डाले ताला। कौन सब कुछ चुपचाप देख रहा था? तो वह है बिजुका, हमारे खेतों का रखवाला बिजुका। मुंह पर ताला डालने का क्या मतलब है? प्रश्न 1 है, मुंह पर ताला डालने का क्या मतलब है? मतलब है मुंह पर ताला डालने का मतलब है एकदम चुप हो जाना, कुछ न बोलना या खामोश रहना। ठीक है बच्चों, मुंह पर ताला डालना का मतलब चुप हो जाना, खामोश रहना, कुछ भी नहीं बोलना। प्रश्न नंबर 2 है, आप कब मुंह पर ताला डालते हो? प्रश्न नंबर 2 है, आप कब मुंह पर ताला डालते हो? तो यहाँ पर उत्तर में हम लिख दिए हैं, जब मुझे पता हो कि बोलने से झगड़ा बढ़ सकता है या किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस हो, तब क्या करते हैं? तब हम खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। ताला, प्रश्न नंबर 3 है, ताला और कहाँ कहाँ लगाया जाता है? तो आप लोग को पता है कहाँ कहाँ ताला लगाया जाता है? आप लोग तो देख सकते हो, ये जिस तरह से आप लोग के घरों में होता है उसी तरह इस कॉपी बुक में भी लिखा रहता है, आपके किताबों में भी उसी प्रकार लिखा रहता है। तो आप मान लो कि किताब में लिखा हुआ है कि ताला और कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो देखते होंगे कि साइकिल में ताला लगाया जाता है, बाइक में लगाया जाता है, या बैग में भी या बॉक्स में भी ताला, और सूटकेस में भी। तो वही लिखना है। आपके प्रश्न नंबर 4 है, आपके घर में ताला का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आपके घरों में ताला का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वह भी आप देखे होंगे। तो वही अपने कॉपी में अपने जब आपके परीक्षा होता है स्कूलों में, तो आप वही देख करके वही सोच करके लिख देना है कि हमारे घर में ताला का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हमारे घर में मेन दरवाजे पर जो मुख्य दरवाजा होता है वहाँ पर, बक्सा में और अलमारी में, स्टोर रूम में या छत के दरवाजे पर, पानी की टंकी में या बिजली के मीटर में बॉक्स में लगाया जाता है ताला। बिजुका, प्रश्न 1 है, आपकी भाषा में बिजुका को क्या कहते हैं? जब अपने दादाजी के साथ या अपने पापा जी के साथ खेतों में घूमने जाते हो बच्चों, तो वहाँ पर बिजुका का जो पुतला है उसे अवश्य देखा होगा। तो
तुरंत आपको याद आएगा कि हमारे किताब में भी जो पाठ 14 है बिजू का, तो उसके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। तो आपके भाषा में बिजुका को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो हमारे भाषा में बिजुका को पुतला या खेतों का रखवाला और लकड़ी का आदमी भी कहा जाता है, जो लकड़ी के आदमी बना करके फटे पुराने कपड़े पहना करके उसे खेतों में टांग दिया जाता है। किस लिए? कि हमारे खेत को नीलगायों से बचे और सांड भैंसा से भी हमारे खेत का नुकसान न हो, इसीलिए लकड़ी का पुतला बना करके खेतों में टांग दिया जाता है। पता कीजिए कि बिजुका के लिए, प्रश्न नंबर 2 है, पता कीजिए कि बिजुका के लिए और किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो बिजुका को खेतों में पक्षियों और जंगली जानवरों को डराकर फसलों की सुरक्षा करने के लिए पुराने कपड़े और मटके से बना पुतला जो लगाया जाता है, ताकि वे इंसान समझकर डर के भाग जाए। इसीलिए बिजुका का जो बिजुका को हम लोग खेतों में लगाते हैं, इसीलिए बिजुका का प्रयोग करते हैं लकड़ी के आदमी। प्रश्न कहने का तरीका, प्रश्न नंबर 1 है, कविता में बिजुका के बारे में ऐसा बताया गया है जैसे कि बिजुका कोई जीवित व्यक्ति हो। कैसा है? कोई जीवित व्यक्ति हो। तो कविता में जीवित व्यक्ति को किसको माना गया है? बिजुका को। तो वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे खड़ा बिजुका, वफादार सैनिक, उसको जीवित व्यक्तियों के द्वारा बताया गया है बिजुका को। चुनकर कविता में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनमें ऐसी बातें कही गई है। तो कहाँ पर कही गई है? वफादार सैनिक जैसा रहता है दम साधे खड़ा बिजुका। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे खड़ा बिजुका। यहाँ पर जीवित व्यक्तियों की जैसा यहाँ पर लिखा गया है बिजुका के बारे में। तो वही हम प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर वही प्रश्न का उत्तर है, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे खड़ा बिजुका। यही बिजुका को जीवित व्यक्ति समझ करके यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, अब आप अपनी पसंद की किसी निर्जीव वस्तु का इस तरह वर्णन कीजिए। जैसे हम बिजुका तो निर्जीव है, तो उसी तरह किसी निर्जीव वस्तु को हम जीवित समझ करके, जीवित वस्तु समझ करके हम उसके जैसा किसको समझ सकते हैं? तो निर्जीव वस्तु का वर्णन है, हाँ मेरी पसंद मेज या टेबल। क्या? मेरी पसंद मेज है या टेबल है, जो 4 पैरों पर खड़ा रहता हरदम, जब मन करता सो जाता, दिन हो या रात कभी न हिलता, चुपचाप मेरी पढ़ाई का बोझ उठाता। ठीक है बच्चों, ये निर्जीव वस्तु को हम जीवित वस्तु के रूप में हम इसे वर्णन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर शब्दों की बात। प्रश्न नंबर 1 है, कविता में नीचे दिए गए शब्द ढूंढिए, उनके अर्थ समझिए और उनसे वाक्य बनाइए। क्या क्या है? सलीका, नाभ, बौछार, तनिक, वफादार।
इसके बारे में हम इसका अर्थ समझेंगे और इसके अर्थ से वाक्य बनाएंगे। तो सलीका का अर्थ होता है तरीका, ढंग। तरीका, ढंग अर्थ होता है क्या? सलीका का तरीका और ढंग। उसको बोलने की ढंग नहीं है, उसे कपड़ा पहनने की तरीका नहीं है, यही होता है। तो हम उससे वाक्य बनाएंगे। हमें बात करने का सलीका आना चाहिए, हमें बात करने का तरीका आना चाहिए। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश। नभ का अर्थ होता है आकाश। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, पक्षी नभ में उड़ रहे हैं। पक्षियां क्या कर रही हैं? आकाश में उड़ रही हैं। और बौछार, बौछार का अर्थ होता है पानी की बौछार, पानी की बूंदे। तो बौछार बारिश की बौछार से गर्मी कम हो गई। जब तेज बारिश होती है उसे हम बारिश की बौछार बोलते हैं। तो पानी की बौछार, गर्मी कम हो गई है, बारिश की बौछार से गर्मी कम हो गई है। तनिक, तनिक मतलब थोड़ा। तनिक कोई भी बोलता है। बच्चों आप बोलते हो कभी घर में दादाजी से, तनकिया सा दे दीजिए दादाजी, थोड़ा सा दे दीजिए, तो वही है तनकी, तनिक। तनिक मतलब थोड़ा, रुक जाइए, तनिक आराम कर लेते हैं। जब भी आप अपने दादाजी को बोलते हो कि दादाजी यहाँ पर चलना है मुझे मेला में, या कहीं भी बाजार हो या मेला हो जाने के बोलते हो, तो आपके दादाजी बोलते होंगे कि थोड़े देर हम आराम करके चलेंगे तनिक देर के बाद। तो वही है तनिक, थोड़ा। तनिक मतलब थोड़ा, रुको, तनिक आराम कर लेते हैं। वफादार, वफादार किसको बोलते हैं? वफादार का अर्थ है स्वामी भक्त। वफादार का अर्थ होता है स्वामी भक्त। जैसे एक कुत्ता को जब तुम पालोगे तो वह वफादार बन जाता है, वह आपके आगे पीछे घूमता रहता है, वही वफादार होता है। कुत्ता एक वफादार जानवर है। वाक्य हम बनाएंगे, कुत्ता एक वफादार जानवर है। ये अपने कॉपी में जरूर लिखना बच्चों, और अपने कॉपी में लिख करके और अपने स्कूल के टीचर को जरूर दिखाना। ठीक है बच्चों? और इससे पहले वाले वीडियो में हम बाकी के जो पाठ है वह भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसे भी देख लेना। 1-2 बार ये वीडियो देखोगे, खुद ब खुद आपके पास ये वीडियो जाते रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण की तरह कोई 3 शब्द जोड़े बनाइए और उनके वाक्य में उनका वाक्य का प्रयोग करना है। उदाहरण है हरे भरे। वाक्य बनाना है, जंगल में हरे भरे पेड़ थे। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ सुबह शाम हमें सुबह शाम टहलना चाहिए। ये वाक्य हो गया, हमें सुबह शाम टहलना चाहिए। चलते चलते, ये खुद से बनाना है। यहाँ पर जैसे उदाहरण दे दिया है हरे भरे, तो यहाँ पर मैं भी लिख दी हूँ सुबह शाम। चलते चलते वह थक गया। हंसते खेलते, बच्चे हंसते खेलते आ गए। कहाँ से आ गए? स्कूल से, जो खेतों से। ठीक है बच्चों? पाठशाला जाते हो, वहां से हंसते खेलते घर की ओर आ जाते हो। हंसते खेलते अर्थ है यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों की बात में सलीका, नभ, बौछार, तनिक, वफादार। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख दी हूँ। सलीका का अर्थ होता है तरीका, ढंग। नभ का अर्थ होता है आकाश। बौछार का अर्थ होता है पानी का फुहारा। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा। वफादार का स्वामी भक्त।
बच्चों यह वीडियो पूरा देखना और आप लोग को समझ में पूरा का पूरा ही जो चैप्टर है वह पूरा समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना बच्चों कि और आगे तुम्हारे जैसे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। खड़ा पड़ा अड़ा, खड़ा पड़ा अड़ा नीचे दिए गए शब्द की समान लय, जो समान लय है यहाँ पर लिखा है खड़ा पड़ा अड़ा, नीचे दिए गए शब्दों को समान लय वाले शब्द बनाइए। देखिए कौन सबसे अधिक शब्द बना पाता है। जो इससे मिलता जुलता है उसी के जैसा हमें शब्द बनाना है। जैसे फटा, फटा का कटा हटा, घटा चटा बटा, जटा सटा चटा पठा, फटा। ठीक है। ताला का माला काला भाला, नाला जाला लाला हाला। लकड़ी का भी हम शब्द बनाएंगे। एक ही जैसा शब्द बनाना है और हमें उससे कितना अधिक शब्द बना सकते हैं वह कॉपी में जरूर लिखना बच्चों। लकड़ी का मकड़ी, पकड़ी, तकड़ी, झगड़ी, ककड़ी, अकड़ी। इससे आप लोग जितना शब्द बनाओगे, जितना शब्द मतलब एक पेज, पूरा एक पेज इससे बना सकते हो। खोजबीन, कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें कहा गया है। कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें कहा गया है बीजू का चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। क्या? बीजू का चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। ये क्या है? सब कुछ देखा करता है। यह मुंह पर डाले ताला, कविता में लिखा हुआ है वही लिखना है। सब कुछ देखता रहता है तो वही कविता लिख देना है। सब कुछ देखा करता है, यह मुंह पर डाले ताला। कोई भी पशु पक्षी बिजुका के पास नहीं जाता। तो कविता में कहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजुका के पास पशु पक्षी जो है वह नहीं जाता है। तो कविता में लिखा हुआ है देख बिजुका नीलगाय भैंसा और सांड भड़कते। कविता जरूर पढ़ना, 2 बार 3 बार जरूर पढ़ना बच्चों। देख बिजुका नीलगाय भैंसा और सांड भड़कते, पास न भटकते कोई पक्षी, सूरत देख हड़कते। बिजुका का सूरत देख करके हड़क जाते थे। बिजुका हर तरह की मौसम में खड़ा रहता है। ये भी कविता में लिखा हुआ है। बिजुका हर तरह की मौसम में खड़ा रहता है। कड़ी धूप हो या सर्दी हो, कड़ी धूप हो या सर्दी हो, अथवा नभ की बौछार, होता तनिक न विचलित, यह सहकर मौसम की मारे। यह भी कविता में जो ये लाइनें हैं वह भी कविता में है, उसे जरूर पढ़ना बच्चों। आपकी कलाकारी जो है, जो आपको आता है, कहीं भी बनाने स्टार्ट कर देते हो बच्चों। धरती पर बनाने लगते हो लकड़ी से, या लकड़ी लेकर के आप बना सकते हो कोई भी पुतला, तो वही दिखा देना है। हरे भरे खेतों में खड़े बिजुका का चित्र बनाइए और रंग भरिए। यहाँ पर हमें जो अपने कॉपी में जरूर लिखना और ये बनाना बिजुका का चित्र। ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर बिजुका का चित्र इस प्रकार के बना दी हूँ। आपको जैसे आएगा वैसे बना लेना। बिजुका ये है और हरा भरा खेत भी हरे रंग का, हरे रंग से यहाँ पर बिजुका को खेत में खड़ा कर देना है। ठीक है बच्चों। ये अपने कॉपी में सारे प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अपने कॉपी में लिखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बाय बाय बच्चों।